अखिलेश ने भाजपा को यूपी की सभी 80 सीट पर हराने की बात कहकर माहौल गर्मा दिया। वहीं एक ऐलान कांग्रेस को लेकर कर दिया। साफ हो गया कि जो मोर्चा अखिलेश यादव और ममता बनर्जी बना रहे हैं उसमें कांग्रेस नहीं है। सवाल उठता है क्यों? क्या इसकी वजह राहुल गांधी है? क्या इसकी वजह कांग्रेस का सही तरीके से स्टैंड नहीं लेना है? क्या इसकी वजह कांग्रेस की सबसे कमजोर होती विपक्षी पार्टी की भूमिका है? नई रणनीति के साथ 2024 में 2004 के अपने रिकॉर्ड को तोड़ने का लक्ष्य तय किया गया, जब पार्टी ने एक उपचुनाव सहित सर्वाधिक 36 लोकसभा सीटें जीती थी। लगातार मिल रही हार के बीच जीत का रास्ता तय करने के लिए हौसलों का टॉनिक नेता कार्यकर्ता दोनों के लिए जरूरी है, ऐसा अखिलेश ने कहा। अखिलेश ने हार से उपजी नाउम्मीदी में छुपी उम्मीदों को भाषण में जगाया है। अखिलेश ने कहा कि 2024 में सीटों के बंटवारे में दलों से केमिस्ट्री से ज्यादा जमीनी मैथ्स पर ध्यान देना है। ऐसे किस तरीके से वो जमीन बनाएंगे जिसकी बात अखिलेश कर रहे हैं? सबसे पहले 2021 में बनी बाबा साहेब वाहिनी को फ्रंटल संगठन का दर्जा देकर नीचे तक विस्तार करने की बात कही गई। 5 जून तक प्रदेश जिले से लेकर बूथ स्तर तक टीमें बनाने की बात कही गई। हर 15 दिन से 1 महीने में ब्लॉक, मंडल से लेकर जिला स्तर तक तय अभियानों की समीक्षा की बात कही गई। पार्टी पोल खोल अभियान चलाने वाली है। हर महीने सरकार के वादों दावों पर सवाल करेगी। मसलन 34 लाख करोड़ के निवेश के दावे कहां हैं? ऐसे ही दूसरे और भी मुद्दे नेता कार्यकर्ता गांव-गांव तक समझाएंगे कैसे पिछड़ों दलितों का हक मारा जा रहा है। सपा के प्रवक्ता आईपी सिंह दावा करते हैं कि 2010 में भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे ने संसद में जातीय जनगणना की मांग उठाई थी और आज भाजपा ही पीछे भाग रही है। अधिवेशन जब खत्म हुआ कोलकाता का, तो अखिलेश यादव की कई तस्वीरें सामने आई। उसके बाद से अखिलेश यादव नई चर्चा में घिर गए। अधिवेशन खत्म होते ही पार्टी की रणनीति भी दिखाई देने लगी। इसकी झलक दिखी अखिलेश यादव के एक पोस्ट में। अखिलेश यादव ने ये पोस्ट शेयर किया, तस्वीर दिखी। अखिलेश यादव ने सोमवार को कोलकाता के काली घाट शक्तिपीठ मंदिर में दर्शन किया, फिर उसकी तस्वीरें शेयर की। लिखा, आज कोलकाता के काली घाट शक्तिपीठ मंदिर में काली मां के दर्शन, आरती करने और सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करने का परम सुयोग बना। इससे पहले अखिलेश यादव रविवार को इस्कॉन टेम्पल गए थे, जहां उन्होंने दर्शन किया। वहां की भी तस्वीरें शेयर की। लिखा, आज मायापुर में चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर बने इस्कॉन मंदिर में दर्शन का सौभाग्य मिला। उत्तर प्रदेश में जो बिजली संकट थी, हालांकि अब नहीं है। इसको लेकर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा। कहा, कोलकाता में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जब वो बोल रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने कर्मचारियों के साथ जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए और इसी वजह से इस तरीके की समस्या आई। बीजेपी के लोग पहले कर्मचारियों और जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं। हालांकि इसी दौरान उन्होंने वॉशिंग मशीन का भी जिक्र किया। सपा सुप्रीमो ने कहा कि नेताजी के साथ ममता दीदी ने कई अहम राजनीतिक फैसले लिए। मैं आज फिर से बात को दोहरा रहा हूं कि जब भी कोलकाता से कोई कार्यक्रम हम करके लौटे हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई है। अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो आज बीजेपी की केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को जनता से किए गए वादों पर जवाब देना चाहिए। हमारी पार्टी के नेतृत्व ने फैसला किया कि यूपी में हमारा गठबंधन सभी 80 सीट पर बीजेपी को शिकस्त देगा। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी के खिलाफ जो भी दल बोलता है उसके पीछे ईडी और सीबीआई लग जाती है, जबकि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां हर भ्रष्टाचारी ईमानदार बन जाता है। सोशल मीडिया पे वॉशिंग मशीन का बहुत प्रचार हो रहा है कि जो उनके दल में चला जाता है, न उसके ऊपर ईडी आती है, न कोई सीबीआई आती है, न कोई इनकम टैक्स आता है। और जो विपक्षी पार्टी हैं उनको झूठा फंसाने के लिए झूठे केस बनाए जाते हैं। आज देश में सबसे ज्यादा अन्याय बंगाल के बाद अगर पॉलिटिकल वर्कर्स पे कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर यहां बीजेपी आरोप लगाती है कि पॉलिटिकल वर्कर्स ऐसा कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह हो रहा है। अखिलेश ने यह भी कहा कि विपक्षी पार्टियों के लोगों को झूठे केस में फंसाया जाता है। उन्होंने कहा, विपक्ष का एक असरदार फ्रंट बनना चाहिए। इसके लिए ममता बनर्जी जी, तेलंगाना के सीएम और बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को पहले अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। हम क्षेत्रीय पार्टी हैं। अगले लोकसभा चुनाव में विपक्षी खेमे का चेहरा कौन होगा, यह भी सवाल है। इस सवाल का जवाब भी उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि इसका फैसला किया जाएगा और ये उचित सवाल नहीं है इस वक्त। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कहा कि आप चेहरे की बात कर रहे हैं। 2014 और 19 में बीजेपी के चेहरे के बारे में क्या, जिन्होंने चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे किए।
इस साल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, साथ ही अगले साल लोकसभा चुनाव है। ऐसे में विपक्षी दल लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर हार जाएगी। आपको बता दें, कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में शिवपाल यादव, जया बच्चन समेत 20 राज्यों के सपा मुखिया समेत कई नेता भी पहुंचे। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के अहम मुद्दे होंगे महंगाई और बेरोजगारी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।